हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुर्जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अगर भक्तों ने अपना मोबाइल रखा है साथ में तो उसको साइलेंट कर दीजिए ताकि वो लेक्चर में डिस्टर्ब न करे। कृष्ण भक्ति में आने से पहले कुछ शब्द हम इस्तेमाल किया करते थे जब हम घर से बाहर निकलते थे तब। एक है घूमना फिरना। क्या कहते थे? घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। या और यदि वो जो हमारा प्रवास किसी दूसरे विषय के लिए मौज मस्ती के लिए यदि होता तो हम क्या कहते? सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। इन शब्दों से वाकिफ हैं आप लोग? घूमना फिरना, सैर सपाटा, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं साइट सीइंग। परंतु अब मेरे ख्याल से आप लोग नासिक में आपके परिवार वालों को बोलकर आए होंगे कि तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये एक श्रील प्रभुपाद की कृपा से बदलाव हुआ कि नहीं? घूमने फिरने से, सैर सपाटे से तीर्थ यात्रा। अब देखिए, हम में और भगवान में अंतर क्या है कि भगवान घूमने फिरने भी जाते हैं तो उस जगह को तीर्थ बना देते हैं, है कि नहीं? भगवान को इच्छा हुई, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, माता सीता को कुंभकोणम स्थान अच्छा लगा। प्रभु श्री राम ने नहीं पूछा क्यों अच्छा लगा, इतने सारे स्थानों में हम जा रहे हैं, यही स्थान क्यों अच्छा लगा? हाँ, उन्होंने भी जरूरत नहीं की पूछने की कि क्यों अच्छा लगा। नहीं, अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो कल जो हमने सुना कि सीता मैया वो चाहती थी कि, अभी कल्पना कीजिए कि तकरीबन 1 साल लंका में वहाँ पर एक कैदी की तरह अगवा की हुई, तो उन्हें वो सारे स्थान घूमने थे। घूमना फिरना अगर हम ये शब्द इस्तेमाल करें तो प्रभु श्री राम, सीता, भगवान वो जब घूमने फिरने भी निकलते हैं तो वो तीर्थ बन जाता है।
और हमारी दशा क्या है कि हम कई बार तीर्थ को भी घूमना फिरना बना देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए कल हमने इतना सुना कि ये कुंभकोणम जो इतना सुंदर पवित्र क्षेत्र है, यहां पर केवल 3 रात आप बिता दो तो वैकुंठ धाम आपका कंफर्म्ड है। परंतु अब हम आपको बताएंगे कि वो 3 रात कैसे बितानी है। हाँ, इतना ही सुना ना, 3 रात बितानी है। देखिए, भगवान तो खैर बहुत ऊंचे हैं। भगवान के भक्त वो जहां कहीं पर भी चले जाते हैं, जैसे हमारे शिल प्रभुपाद अमेरिका में वो पार्क, जहां पर मैं खुद वहां पर जाकर देखकर आया हूं, टॉम्किन स्क्वायर पार्क, जहां पर प्रभुपाद ने सबसे पहला जो कीर्तन किया था, पब्लिक कीर्तन, अकेले, कोई मृदंग नहीं, कोई करताल नहीं, कोई साउंड सिस्टम नहीं, कोई प्रोजेक्टर स्क्रीन नहीं, कोई एसी हॉल नहीं, बस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष के नीचे एक छोटी सी डुगडुगी थी उनके पास, बस वो कहीं से मिल गई थी, वो भी पता नहीं उनको कहां से मिली। बस वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, अकेले बैठे हैं वहां। और वो पार्क मैंने देखा है, अभी भी वो पार्क, वहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 4 लाख मनुष्य योनियों में से ऐसे ऐसे अजीबोगरीब मनुष्य योनि आपको उस टॉम्किन स्क्वायर पार्क में मिल जाएगी। परंतु वो जो वृक्ष जिसके नीचे शिला प्रभुपाद ने वो पहला कीर्तन किया, वो तीर्थ स्थान बन गया है। वहां पर हमारे भक्त जाकर, और वहां के जो म्युनिसिपालिटी है, वो म्युनिसिपालिटी ने वहां पर साइन लगा रखा है, दिस इज दैट होली ट्री बन गया वो। दिस इज दैट होली ट्री अंडर विच फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन स्टार्टेड हिज मूवमेंट। जैसे जब भगवान से मिलने सुदामा आए, तो हम सब ये प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कथा जानते हैं कि भगवान ने सुदामा के वो जो पोहे लाए थे, वो भी मांग के छीन के खा लिए, सुदामा के पोहे खा लिए। और सुदामा को उनकी पत्नी ने भेजा था किसी दूसरे प्रयोजन से, वो भी हम जानते हैं। सुदामा भगवान से मिलने के पश्चात वो इतना भाव विभोर अवस्था में चले गए कि कुछ सूझा ही नहीं उन्हें कि वो क्यों आए हैं, क्या मांगना है, कुछ नहीं सूझा। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सब जानते थे कि सुदामा क्यों आए हैं, तो कुछ दिया नहीं। उस समय उनको लगे हाथ कुछ दिया नहीं, जो था वो भी छीन लिया। सुदामा का थोड़े से पोहे जो लाए थे वो भी छीन लिए भगवान ने। और ऐसा भी नहीं कि सुदामा को आश्वासन दिया कि तुम जब घर पहुंचोगे तो एक सरप्राइज गिफ्ट वेट कर रहा है तुम्हारे लिए, ऐसा भी नहीं कहा। कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। यहां तक कि आचार्य बताते हैं कि सुदामा को पहनने के लिए कोई पादतरण भी नहीं दिए। सुदामा वो नंगे पैर आए और नंगे पैर गए। क्यों भगवान ने ऐसा किया? देखा ना कि भाई इतनी दूर से नंगे पैर मेरा मित्र आया है, तो कम से कम कोई चप्पल तो देता है, नहीं। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान सुदामा को इतने ऊंचे दर्जे पर रखे थे, अपने भक्तों की श्रेणी में इतने ऊंचे दर्जे पर सुदामा को रखे थे कि भगवान ने सोचा कि यदि सुदामा जैसा मेरा शुद्ध भक्त
नंगे पैर विचरण कर कर वापस जाएगा। जहां जहां से वो जाएगा वो तीर्थ को बनाते हुए जाएगा। तो सुदामा वो सब उन स्थानों को जो पहले केवल एक स्थान थे, एक जगह थी, उस जगह उस स्थान को सुदामा ने अपने पैरों से और खासतौर पर उनकी शुद्धता से, उनकी नम्रता से उन्होंने उन सभी जगहों को, उन स्थानों को तीर्थ बना दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने ये स्थान क्यों चुना। आप लोगों के पीछे जो रिश्तेदार, परिवार वाले वो पूछ रहे हैं ये कुंभकोण ये है कहां, कौन सी जगह पर, ढूंढना पड़ा होगा आप लोग हैं कि भाई जा रहे हैं तो कुछ पता तो चले कि अभी आप लोग जब बोलते पहले कि गोवा जा रहे हैं तो भी कोई समझ सकता है। हाँ? गोवा जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, हाँ? ये सारी जगह जा रहे हैं तो हाँ, स्टैंडर्ड जगह है। किस चीज के लिए? मौज मस्ती। हम लोग कहां हैं? दिव्य देशम। पहले कब कहां जाते थे? मौज मस्ती देशम। पहले मौज मस्ती देशम में जाते थे, अब हम लोग आए हैं दिव्य देशम में। तो जैसे हम पहले ढूंढ ढूंढ कर मौज मस्ती देशम में जाते थे, भगवान घूम घूम कर दिव्य देशम बनाए हैं। हम ढूंढ ढूंढ कर, भगवान घूम घूम कर। और क्यों? ताकि हमारा घूमना फिरना वो तीर्थ यात्रा में परिवर्तित हो जाए। तो अधिकांश हम लोग जो हैं वो दक्षिण भारत से नहीं हैं। हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से हैं। अधिकांश हम लोग महाराष्ट्र से हैं, कई उत्तर भारत से आए होंगे, भारत के दूसरे प्रांतों से आए होंगे। मुझे याद है, होता है ना कि एक माइंडसेट हम तैयार करते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, साउथ इंडिया जा रहे हैं, तो एक इमेज क्रिएट करते हैं ना। साउथ में जा रहे हैं तो भाषा क्या होगी, कितनी जलेबियां देखने मिलेंगी। सब जगह आप देखो कहां पर जलेबियां हैं, इमरती है, हाँ? और कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। ऐसे लगता है कि हम किसी दूसरे प्लैनेट पे पहुंच गए। उनकी भाषा, ना उनको हमारी भाषा समझ में आती, ना हमको उनकी भाषा समझ में आती। लेकिन एक इमेज क्रिएट करते हैं, साउथ इंडियन फूड है कि नहीं। आप लोग बहुत आशा से आए होंगे कि कुंभकोणम में आकर फिल्टर कॉफी पिएंगे। हमारे इस्कॉन में हम सब कुछ उसको इस्कॉन की दीक्षा दे देते हैं। उसमें कॉफी को भी हम हमारी इस्कॉन की कॉफी बना देते हैं। मुझे याद है हमारे आईवाईएस की यात्रा हम लोग गए थे उडुपी। उडुपी आप लोग गए, सुने तो होंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं उडुपी के नाम से। तो हम लोग उडुपी गए थे, तो वहां पर मध्व मठ के उनके सन्यासी, उनका लेक्चर हमने रखा था। जैसे हमारे यहाँ पर हमने विजय वेंकटेश प्रभु का रखा, वैसे उनका एक लेक्चर रखा था। सन्यासी सुगणेंद्र तीर्थ महाराज सन्यासी, उनका लेक्चर रखा था। तो उन्होंने कहा वेलकम ऑल ऑफ यू टू उडुपी। और वो कह रहे थे कि वो अमेरिका गए थे और अमेरिका में बहुत से भारतीय, दक्षिण भारत के नहीं थे, वो उत्तर भारत के वहां के थे। तो वो जब इनसे मिले और पूछे आप कहां से? उडुपी से। अच्छा उडुपी, तो तुरंत सबसे पहला ख्याल, उडुपी नाम सुनते ही
क्या? उडुपी रेस्टोरेंट है ना नासिक में। मैं जब जाता हूं ड्राइव करते हुए नासिक में देखता हूं उडुपी स्पाइस, उडुपी ये, उडुपी फलान ढिमकान, सब कुछ। उसमें कहीं पर भी भगवान उडुपी कृष्ण का कोई मेंशन नहीं है। तो ये महाराज जो है ये कह रहे थे कि इन्होंने जब पूछा कि भाई आप उडुपी के बारे में क्या जानते हो, तो कहा कि हम उडुपी के बारे में तो जो उडुपी की स्पेलिंग है, उडुपी की स्पेलिंग उसका विश्लेषण करके बता दिया महाराज को। तो उडुपी की स्पेलिंग हम सब जानते हैं। यू स्टैंड्स फॉर उपमा, डी स्टैंड्स फॉर डोसा, फिर यू स्टैंड्स फॉर उत्तप्पा, पी स्टैंड्स फॉर पायसम, आय आप जानते हैं, इडली, ये उडुपी। ये है हाल कलयुग के जीवों का। तो हम लोग यहां पर क्यों आए हैं? ये जो हमारी तीर्थ यात्रा है, किस भाव में, उसकी शुरुआत हम करते हैं इस सुंदर स्टेटमेंट से। डोंट विजिट स्पिरिचुअल धाम फॉर अ चेंज, बट विजिट टू गेट चेंज्ड। अर्थात ये जो 5 दिन 6 दिन हम लोग यहां पर, इसके पश्चात हमारी यात्रा सफल कब होगी? कैसे पता चलेगा कि हमारे यहां कुंभकोणम, श्रीरंगम इत्यादि ये सारी यात्राएं हमारी सफल हुई हैं? कि हमारे अंदर प्रभु श्री राम के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और जितने ये सारे देव हैं, महादेव हैं, इनके प्रति प्रेम, शुद्ध प्रेम जागृत हुआ है कि नहीं। सो डोंट विजिट स्पिरिचुअल धाम जस्ट फॉर अ चेंज, चलो कुछ चेंज के लिए। रादर गेट वन सेल्फ चेंज्ड। कुछ शिष्य वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे थे, तो वो अपने गुरुजी के पास गए आशीर्वाद मांगने के लिए कि गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, हम लंबी तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया और फिर गुरुजी ने कहा रुको, मैं कुछ देना चाहता हूं। तो गुरुजी अपने इन शिष्यों को एक करेला दिए लाकर, क्या दिए? करेला दिए लाकर, और कहे कि जहां कहीं पर भी तुम तीर्थ स्थानों में जाओगे, वहां पर जब तुम तीर्थ में डुबकी लगाओगे तो ये करेले को भी वहां पर डुबकी लगवाना, इसकी करेले की भी। और फिर मतलब उन्होंने कहा इस प्रकार से कि ये मेरा प्रतिनिधित्व ये करेला करेगा और फिर वापस लाना, मुझे देना। तो वो 1-2 महीने तक जो उन्होंने तीर्थ यात्रा की, जहां कहीं पर भी इतने अलग अलग तीर्थों पे वो गए, वहां पर उन्होंने स्नान किया, डुबकी लगाई, और याद से गुरुजी ने कहा है, गुरुमुख पद्म वाक्य, तो करेले को भी डुबकी लगाकर, और फिर जब 2 महीने बाद वापस आए, लौटे, करेले को लाकर जब दिया, गुरुजी ने कहा कि चलो अब इसे पकाकर हम खाते हैं। तो उनको लगा कि कोई इसके अंदर बहुत कुछ आवेश आ गया होगा इस करेले के अंदर। तो जब पकाकर खाया तो गुरुजी ने पूछा टेस्ट कैसा है? तो सबने कहा जैसे करेले का होता है। कैसा होता है? कड़वा। तो गुरुजी ने कहा अरे, सभी तीर्थ में जहां कहीं पर भी ले गए उसको, यहां मैंने जो कहा था, आदेश दिया था, वो पालन किया था कि नहीं किया? हाँ, किया था। सब तीर्थों में डुबो कर लाए थे, इनको, इस करेले को लेकर गए थे, लेकिन फिर भी वो करेला, उसमें कोई बदलाव नहीं।
कड़वा का कड़वा रहा। तो गुरुजी ने कहा, यदि तीर्थ यात्रा इस करेले के समान आप कर कर आओगे, कि बताया गया है कि इस कुंड में, उस कुंड में, इस कुंड में इतनी बार डुबकी लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढुमकान हो जाएगा, आप तुरंत कहां कहां नहीं पहुंच जाएंगे। परंतु यदि वो यात्रा हमने अंदर से नहीं की, अंदर से हमने परिवर्तन नहीं लाया, तो करेले के समान वैसा का वैसा रह जाए। मुझे याद है हम बद्रीनाथ यात्रा के लिए गए थे। आप लोग गए हैं बद्रीनाथ? बद्रीनाथ में सरस्वती उद्गम स्थान देखा है? कितनों ने देखा है सरस्वती का उद्गम स्थान? एक वाटरफॉल, विशाल झरने के समान है, बहुत स्पेशल है सरस्वती का उद्गम। उसके बाद सरस्वती लुप्त हो जाती, दिखती नहीं है। तो सरस्वती के उद्गम स्थान देखने के लिए हम सब बहुत उत्साही, लालायित। तो हम लोग सब गए, पहली दफा बद्रीनाथ जा रहे हैं, पहली दफा सरस्वती का उद्गम स्थान। तो वो मूड भी क्रिएट हुआ था। गए, मैंने देखा कि एक तो हिमालय और कुछ नहीं, हिमालय का पर्वत और वहां पर ये सरस्वती का उद्गम स्थान। एक, जैसे आप फोटोज में देखते होंगे कि एक योगी तपस्वी कैसा दिखता है, जटाधारी, और उसका शरीर भी एकदम योगी के समान ऐसे बैठा हुआ है। सामने सरस्वती वो बह रही हैं, और ये एक गुफा, आदि खुली हुई गुफा में ये व्यक्ति, जटाएं, ऐसा लग रहा था कि जैसे कितने अनगिनत वर्षों से ये साधु तपस्वी की जटाएं। तो मेरा ध्यान तुरंत इनके ऊपर गया, और ये जैसे कि वो मृगछाल के ऊपर बैठे हुए पद्मासन में। तो मैं निकट गया कि हो सकता है कि ये कुछ बहुत गहरी समाधि में हो। तो मैं निकट गया देखने के लिए, तो उनके हाथ में एक पुस्तक थी। तो मैंने देखा कि ऐसे पवित्र स्थान, और जहां पर आसपास कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं है, सब चीज वहां पर प्राकृतिक है। ये तपस्वी भी पूरे प्राकृतिक, कुछ भी उनके शरीर के ऊपर आर्टिफिशियल नहीं था। और पुस्तक कौन सी थी? एक कॉमिक बुक थी, कॉमिक बुक। तो मैं झुककर देखा कि ये कौन सी कॉमिक बुक ये ऋषि तपस्वी पढ़ रहे हैं। चंदा मामा। बचपन में चंदा मामा पढ़ा है? कहां? बद्रीनाथ, सरस्वती उद्गम स्थान। लेकिन हाथ में क्या है? चंदा मामा। मैं सोच रहा था, यांनी मला मामा बनवलं। पता नहीं ठीक बोला कि नहीं, मैंने जो भी बोला आप समझ गए होंगे। तो आइए हम प्रवास, आप लोग सब इतनी दूर, हम लोग सब इतनी दूर से प्रवास कर कर आए हैं। पता नहीं कौन कौन से स्टेशंस बदले, कौन कौन से एयरपोर्ट्स बदले, और फिर ट्रेन के डिलेज, ट्रेन में जितनी परेशानियां, कठिनाइयां, तो थोड़ा सा उस पर गौर करते हैं कि उसमें से हम क्या शिक्षाएं लेते हैं। तो प्रवास, दो प्रकार के प्रवास होते हैं। एक प्रवास है
जो कि अनिच्छा से हमें करना पड़ता है, और एक प्रवास हम स्वेच्छा से करते हैं, अनविलिंगली, विलिंगली। तो जो अनिच्छा से किया हुआ प्रवास है वो कौन सा है? 84 लाख योनियों में। अब सोचिए कि कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, चिलचट्टा, छिपकली, ये सारी जो योनियां हैं, इन योनियों के अंदर क्या हम लोग कभी इच्छा से जाना चाहेंगे? हाँ, नहीं ना। तो वो जो हमारे कर्मों के वजह से हमें प्रवास करना पड़ता है इन 84 लाख योनियों में, वो कौन सा प्रवास है? अनविलिंग ट्रेवल्स, अनिच्छा से किया हुआ प्रवास। और स्वेच्छा से आप लोग सब यहां पर इस दिव्य धाम में, दिव्य देश में कैसे आए हो? स्वेच्छा से। तो मनुष्य जीवन में जब हम अपनी स्वेच्छा, स्वतंत्र रत्न का इस्तेमाल कर कर जब आध्यात्मिक संसार में जाने का प्रयास और प्रवास करते हैं, वो प्रयास और वो प्रवास, वो भगवान को सबसे प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि वो हमने स्वेच्छा से किया है। जब भी हम किसी के भी लिए कोई भी काम स्वेच्छा से करते हैं तो वो सामने वाले को अति प्रिय रहता है, अति प्रिय बन जाता है। और ये हम जो स्वेच्छा से किया हुआ प्रवास है, ये हम इस मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। अन्य योनियों में जो कोई प्रवास करना पड़ता है वो अनिच्छा से करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब यह निश्चित किया कि मुझे सैर सपाटे के लिए नहीं, घूमने फिरने के लिए नहीं, मुझे तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है, केवल वो इच्छा भगवान को प्रसन्न कर सकती है। और वो हम, जैसे मैंने कहा, इस मनुष्य जीवन में ही कर सकते। कल्पना कीजिए, मैं देख रहा था, कल जब मैं चलकर आ रहा था तो मैं देख रहा था स्नेल आप लोग शायद मराठी में गोगल गाय कहते हैं ना, गोगल गाय। हिंदी में उसको शंबूक कहते हैं, शंबूक। तो मैं उस गोगल गाय को देख रहा था, उस स्नेल को देख रहा था कि कल्पना कीजिए कि हम यदि उस शरीर में होते और हमको भगवान रामस्वामी का दर्शन करना है, चलकर हम लोग सब गए, कीर्तन करते हुए हम लोग गए, वो छोड़ दीजिए, हम अगर नासिक के गोगल गाय होते और कुंभकोणम आना है, वो बेचारा प्राणी कहीं पर भी जाने के लिए वो कितना हताश है, कितना हेल्पलेस है वो। क्योंकि उसको जो शरीर प्राप्त हुआ है, उस शरीर से वो केवल कुछ नियमित कार्य ही कर सकता है। दुर्लभो मानुष्यो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसमें हर चीज इतनी दुर्लभ है। हम हमारे बुधवार के कार्यक्रम में इसकी चर्चा कर रहे थे कि स्थावर जंगम, उनमें से यदि हम फिल्टर करते जाएं तो ये मनुष्य जीवन में भी धर्मपरायण मनुष्य जीवन, और उसमें भी इस श्लोक में कहा गया है कि वैकुंठ प्रिय, जो वैकुंठ प्रिय हैं, भगवान के
भक्त वैकुंठवासी प्रिय, उनका संग मिलना ये सबसे दुर्लभतरम। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये जो अवसर प्राप्त हुआ है यहां पर आने का, हम हमारे शरीर को लेकर आए, हमारी चेतना को यहां पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में भगवान का बहुत बड़ा वरदान है, हम जो ये मनुष्य योनि में हैं हमारे लिए। इसका आभास, एहसास हमें होना चाहिए, तब जाकर जो 3 दिन कुंभकोणम में हम बिताएंगे तो उसका कुछ तत्व या तथ्य, सब्सटेंस रहेगा, नहीं तो सिर्फ सैर सपाटा रह जाएगा। तो कुछ शिक्षाएं प्रवास से। सबसे पहले हम जो प्रवास किए हैं यहां तक पहुंचने का, तो आप लोग सब सामान पैक कर कर आए होंगे, 5 दिन का सामान, या ट्रेन में जो जो आवश्यक है उतना सामान। तो सबसे पहला लेसन क्या है? कितना सामान साथ लेना है और कितना छोड़ना है। अच्छा, यहां पर हम केवल आपको कोई ट्रैवलिंग टिप्स नहीं दे रहे हैं, ये कोई मेक माई ट्रिप का कोई सेमिनार नहीं चल रहा है अभी। हम यहां पर लाइफ लेसन सिखा रहे हैं बाय द वे, कि जैसे हम ट्रेन का सफर करते हैं, प्रवास करते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन का सफर। तो कैसे हम प्लान करते हैं एक ट्रेन की यात्रा, पैकिंग कैसे करते हैं, कितना साथ लेना है। ये नहीं ठीक है 24 घंटे या 30-36 घंटे का जर्नी है तो आपको, मुझे याद है हम लोग जब गांव जाया करते थे तो वो एक बेडिंग होता था, उसके अंदर तकिए भी, आजकल तो ट्रेन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन पहले आप लोगों में से यूज किया है वो होल्ड ऑल बेडिंग, उसके अंदर गद्दा भी आ सकता है, उसके अंदर तकिया भी आ सकता है, चद्दर भी आ सकती है, वो सब लपेट कर उसको उठाकर। लेकिन कितना, ये नहीं कि पलंग ही उठा के बोगी के अंदर ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पलंग पे सोने की आदत है, ये मेरा वाला पलंग है, तो कोई अलाउ करेगा क्या भाई? ठीक है, आपको आराम से सोना है आपके बर्थ के ऊपर, तो जितना आवश्यक बेडिंग है उतना ही लीजिए, पूरा पलंग उठा के मत लाइए। जैसे हम यही इस बद्रीनाथ यात्रा में हम गोमुख, आप लोगों में से अब मैं यदि पूछूं कि गोमुख ऊपर तक कौन कौन गया है? गंगोत्री से चलकर ही जा सकते हैं, आपको ट्रैकिंग कर कर चलते हुए पगडंडी, छोटी सी पगडंडी पर 18 से 20 किलोमीटर अपहिल ट्रैकिंग है गोमुख के लिए। तो हम बहुत एक्साइटेड थे, तो हमने पूरा बैक पैक और ये वो सब कुछ तैयार किया था कि जैसे होता है ना ट्रैकिंग वाले जैसे अपने आप को तैयार करते हैं, वैसे हम तैयार हो रहे थे। तो वहाँ के लोकल लोगों ने बोला ये सब निकालिए, ये जो आपने इतना पीछे झोला लिया है ये सब। बोला क्यों? बोला ये खाली बैक, नहीं, आप जब चढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बीड बैग है ना आपकी, ये भी भारी लगेगी आपको। और वो सही में हम वहां पर जितना कम सामान अपने ऊपर लाद कर ले जा रहे थे, उतना ज्यादा हमें चढ़ने में सहूलियत हो रही थी। तो वहां पर एक तो ऑक्सीजन कम है, कईयों की सांस भर रही थी, हम केवल एक बीड बैग उसमें ही हाँफ रहे थे। और मैंने देखा वहां का एक लोकल गढ़वाली मेरे पीछे से, मैं अपने आप में एक सैनिक जवान, मुझे लगा कि
ऐसे चढ़ जाऊंगा। और मेरे पीछे वो गढ़वाली एलपीजी का भरा हुआ सिलेंडर लेके दर 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 ऐसे मेरे आगे से निकल गया। एलपीजी का भरा हुआ सिलेंडर। उनको उस चीज की आदत है। तो ये जो पहली शिक्षा है कि हमारे जीवन में भी ये एक प्रवास ही चल रहा है। तो इस प्रवास में हमारे ये जो हाल ही में हमने प्रवास किया, उसे क्या सीखना है कि इतनी ही पैकिंग करो जितनी आवश्यक है। पूरा घर समेट के बोगी में मत लाओ। और यह भी जानना कितना छोड़ना है, पीछे कितना छोड़ना है, वो भी सीखना है। फिर कब और कितना प्रवास में बसना है, सेटल कितना होना है। अभी मान लो कि 36 घंटे की जर्नी है, तो हाँ आपने बुकिंग करी है, आपका एक सीट है, बर्थ है, सब कुछ है, उसमें आपको 36 घंटे तक सेटल होने की अनुमति मिलती है। वो सीट आपकी, कोई वहां पर और आके सेटल नहीं होगा। हो गया तो फिर आप जानते हैं कि वो जो 36 घंटे आपके नाम पर चार्ट पर भी आता है ना, S136 जो भी बर्थ होगी, आपका नाम लिखा हुआ है, तो कैसे लगता है मेरा नाम लिखा हुआ है। किसी की कोई हिमाकत नहीं कर सकता वहां पर आके बैठने की। तो वो 36 घंटे के लिए एक सेटलमेंट क्रिएट किया जाता है ना हमारे लिए, हम खुद ही करते हैं वो सेटलमेंट के लिए। लेकिन कैसे सेटलमेंट? अब ये नहीं कि वो बर्थ जो सीट मिली है उसमें आकर हम ठोक पीट कर कर हमारे लिए गद्दे कुशन वगैरह लगाने शुरू कर दें कि भाई ये अभी मेरा सिंहासन बनाऊंगा अभी मैं यहाँ पे। नहीं, वो रेलवे की प्रॉपर्टी है फिर भी। और उसके बाद फिर आपको वो सीट छोड़नी है। जैसे ही आपका डेस्टिनेशन आएगा, आप वो सीट उखाड़ के आपके साथ नहीं ले जा सकते कि 36 घंटे तक मैंने इसका संग किया है। हाँ, मैंने देखा कि ये जो ट्रेन में या प्लेन में, आप लोग ने भी अनुभव किया होगा कि जब ट्रेन आप बोर्ड करने जाते हो या प्लेन बोर्ड करने जाते हो तो सब लोग कितना हाय तौबा मचाते हैं, पहले घुस जाओ, पहले घुस जाओ, पहले घुस जाओ। अरे भाई, तुम्हारा नहीं जाएगी ट्रेन, नहीं जाएगी प्लेन, पहले घुस जाओ। इतना बॉम्बे के लोकल ट्रेन में तो राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि जब लोग एंट्री करते हैं बोगी में, तो ऐसे एंट्री करते हैं जैसे कोई फ्री में सोना बांट रहा है अंदर। और स्टेशन आने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे कोई जहरीले सांप अंदर किसी ने छोड़ दिए। तो आपने देखा है कि वो ट्रेन या प्लेन बोर्ड करने के लिए इतने ज्यादा लालायित रहते हैं। और जैसे ही वो ट्रेन पहुंच गई, अब निकल, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। वो ट्रेन भी सोचती होगी, वो प्लेन भी सोचता होगा, कैसे दल बदलू लोग हैं ये लोग। पहले तो इतना लालायित, घुसने के लिए इतना लालायित, अब उतरने के लिए इतना लालायित, तो आए क्यों थे? फिर प्रवास की कठिनाइयां हुई होगी ना, प्रवास की कठिनाइयां हुई होगी। जैसे ही आपको नींद आने लगती है, ट्रेन के अंदर तो बहुत अनुभव होता है ना, अभी इतने थके हुए हैं और कुछ करने के लिए नहीं है, जितना इधर उधर का चटर पटर खा लिया, बात भी कितना करेंगे, अब सोने का समय हुआ है। तो जैसे ही पूरी तैयारी करते हैं सोने जाने के लिए, चिल्लाते हुए आता है, चाहिए 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 चाहिए, ये बड़े 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 बड़े, ये चाय बड़े। अरे भैया, नहीं खाना है चाय बड़े।
आप लोगों को लग रहा होगा काफी एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। नहीं, मैं पहले ऐसा कोई चाय वड़े बेचता नहीं था। तो कठिनाइयां, ट्रेन की कठिनाइयां, लेकिन चाहे कितनी भी कठिनाइयां, और ट्रेन के टॉयलेट, मतलब रामदेव बाबा ने भी ऐसा प्राणायाम नहीं सिखाया होगा। कई तो 36 घंटे खाते ही नहीं कुछ। फास्टिंग क्यों? क्योंकि अपलोड ही नहीं होगा तो डाउनलोड क्या होगा। तो ट्रेन की कठिनाइयां, परंतु वो सब हम सहन करते हैं। क्यों? गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान के लिए हमारा फोकस रहता है, इसलिए सहन कर पाते हैं। उसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन में यदि हमारे गंतव्य स्थान पर हमारा केंद्र साधे हुए हैं, तो जितनी कठिनाइयां इस जीवन के सफर में भी हमारी होंगी, वो हम सहन कर लेंगे। फिर अन्य जो प्रवासी होते हैं, को पैसेंजर जो होते हैं, उनके साथ घुलना मिलना, कितना घुलना मिलना होता है। कहां से हैं आप? मैं नासिक से हूं। आप कहां से हैं? मैं पूना से हूं। अच्छा, पूना में मराठी माणूस, मराठी पूना में कहाँ? अच्छा, हमारे भी एक रिश्तेदार उस जगह पे रहते हैं, स्वारगेट। अच्छा, वहां ऐसे करके कितनी बातें होती है और कितना घुलना मिलना होता है। बस जितना जरूरी है, ये नहीं कि अब आप पूरे उनके खानदान, उनके परिवार, उनके जितने वंशज हैं, या वो खाली फिल्मों में होता है कि वो ट्रेन में ही उनका रोमांस हो गया और अगले स्टेशन पर शादी भी हो गई और फिर डेस्टिनेशन चेंज कर हनीमून पर भी चले गए। नहीं, लेकिन जो परिवार वाले होते हैं, परिवार वालों के साथ जो रिश्ता होता है और को पैसेंजर्स के साथ, तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि हमारे वास्तविक परिवार वाले कौन हैं? गोलोक वृंदावन में। और यहां पर तथाकथित जो हैं, जिनको हम कहते हैं, वो लोग क्या है? वो को पैसेंजर्स हैं। तो को पैसेंजर्स के साथ जितना आवश्यक है, ठीक है भाई, तुम भी यात्रा कर रहे हो, हम भी यात्रा कर रहे हैं, मेरी यात्रा सुकून से बीते, इसलिए भाई तुमसे थोड़ी दोस्ती बना के रखें, ताकि हमारी तुम्हारी यात्रा सुकून से बीते। वहां पर उनके साथ, को पैसेंजर्स के साथ कोई घर नहीं बसाता, हाँ, आइडियली। फिर धैर्य कितना बनाकर रखना है और पहुंचने की उत्कंठा। जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब शुरुआत हुई आपके प्रवास की, तो धैर्य वो टेस्ट हुआ आपका। 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, क्या चेक हो रहा था आपका? धैर्य, धैर्य। और ट्रेन चल रही है, जो मैप आपको दिख रहा है उसके अंदर ये स्टेशन है, अभी इतने स्टेशन और बाकी हैं, ट्रेन टाइम पे, ये सब चेक कर रहे हैं। क्या है? उत्कंठा, कब पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, कब पहुंचेंगे। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन की यात्रा में भी उत्कंठा वो बनी रहनी चाहिए। नहीं तो हम पता नहीं कोई भी स्टेशन पर उतरकर हम उस स्टेशन में खो जाएंगे, लेकिन हमको उस स्टेशन में खोना नहीं है।
तो फाइनली ये सारी चीजें कि प्रवास के अंदर डिस्कंफर्ट, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, धैर्य बनाकर रखना पड़ता है, सहनशील होना पड़ता है, निरासक्त या आसक्त होना, अनासक्ति बना के रखनी पड़ती है, और कृतज्ञता। तो ये कुछ लेसन्स हैं जो प्रवास हमने किया और हमारे जीवन के प्रवास से उसकी तुलना। अब शास्त्रों पर जाते हैं हम कि शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के जो कुछ प्रवास बताए गए हैं, जिन्होंने किया, क्यों किया, उनसे कुछ शिक्षाएं। तो उद्धव वो जब वृंदावन का प्रवास किए तो वो वृंदावन क्यों आए? क्योंकि उनके अंदर एक जिज्ञासा थी कि ये ब्रजवासी गण कौन है, क्या इनके ऐसे गुण हैं कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण जो हैं वो दिन रात उनका ही राग आलापते रहते हैं। कौन है ये ब्रजवासी? सो उद्धव he took his journey to Vrindavan out of curiosity. तो हां, ये भी एक वैलिड इच्छा किसी की हो सकती है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। परंतु वो जिज्ञासा वृंदावन पहुंचने के बाद उनका जो दृष्टिकोण बदला ब्रजवासियों के प्रति, वृंदावन धाम के प्रति, वो अपने आप में एक आई ओपनर था। किसके लिए? उद्धव जी के लिए। प्रभु श्री राम का जो प्रवास, वनवास, वो जो 14 साल उनका जो प्रवास हुआ, आउट ऑफ ओबीडियंस। उद्धव्स जर्नी वॉज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। प्रभु श्री राम, उनका प्रवास 14 वर्ष का था आज्ञा का पालन। मुझे मेरे पिता, मेरी मां कैकेयी ने जो आज्ञा दी है, बस मुझे और कुछ नहीं पूछना कि क्यों, किस लिए, नहीं, ओबीडियंस, आज्ञा का पालन करते हुए। अक्रूर और सुमंत्र, वो अक्रूर जब आए वृंदावन और सुमंत्र वो जब भगवान को, प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण को जब ले जा रहे हैं, तो ये दोनों अपने रथ पर जो इनको लेकर गए, तो ये था आउट ऑफ सेवा। इनका कारण था उस प्रवास का सेवा हेतु। चैतन्य महाप्रभु ने जो यहां कुंभकोणम आए, दक्षिण भारत की यात्रा, पूरे भारत में जो उन्होंने घूम घूम कर क्या बरसाई? अपनी कृपा। अनार्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। वो जो कभी किसी ने अर्पित नहीं किया, वो अर्पित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रवास किए, आउट ऑफ कंपैशन। और नारद मुनि जो नित्य काल से नित्य काल तक प्रवास करते रहते हैं, एक जगह भी वो टिक नहीं पाते। उन्हें तो दक्ष प्रजापति ने जो श्राप भी दिया, वो किस लिए? भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए। तो यहां पर आप देखिए इस एक स्लाइड में ये जो हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रवास बताए गए हैं, उनके कारण अब हमको डिसाइड करना है कि हमारा जो प्रवास है वो कौन सी श्रेणी में आना चाहिए। तो साधना भक्ति के जो 5 महत्वपूर्ण अंग, जो कि चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है, मेरे पीछे दोहराइए। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्तिर श्रद्धाया सेवन।
साधु संग 1, नाम कीर्तन 2, भागवत श्रवण 3, मथुरावास अर्थात तीर्थ यात्रा, और 5वां श्री मूर्ति अर्च विग्रह की सेवा। तो अब देखिए कि यहां पर हम लोग आए हैं जो मथुरावास अर्थात भगवान के धाम का वास हम लोग करने आए हैं। तो यहां पर बाकी सारी चीजें भी हो रही कि नहीं हो रही? साधु संग अर्थात वैष्णव का संग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नाम कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाम कीर्तन हो रहा है, साधु संग हो रहा है। भागवत हम लोग ये सारी जो चर्चाएं कर रहे हैं हमारे ग्रंथों से कर रहे हैं। भागवत श्रवण, मथुरावास तो हमने कह दिया। और श्री मूर्ति, प्रभु श्री राम के दरबार के दर्शन कैसे लगे आपको कल? ऐसे ऐसे भगवान के श्री विग्रह हमने कभी देखे सुने नहीं, कल्पना भी नहीं की। ऐसे सुंदर भगवान के विग्रह। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जो आदेश दिए, जो 5 महत्वपूर्ण अंग हैं भक्ति के हमारे लिए, जब हम ऐसी यात्रा में जब इन पर गौर करते हैं तब जाकर वो 3 दिन कुंभकोणम का हमारे लिए वो पावर पैक्ट बनेगा कि उसका जो फल है वो तभी प्राप्त होगा। तो पर्पस ऑफ पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा, सबसे पहला उद्देश्य पर्पस क्या सिद्ध होता है? हमें एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस करने की। एक ये जो 5 दिन 6 दिन हम लोग यहां पर हैं, तो एक सैंपल हमें दिखाया जा रहा है कि जब यदा कदा गोलोक वृंदावन जाना हुआ हमारा, तो गोलोक वृंदावन का ये ट्रेलर है कि वहां पे हमारी दिनचर्या क्या होगी। उठना है, उठेंगे वैष्णव के साथ, आएंगे खाएंगे वैष्णव प्रसाद या महाप्रसाद, कीर्तन करेंगे वो भी भगवान का, दर्शन करेंगे भगवान के दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे भगवान की कथा सुनेंगे। चर्चा आपस में कौन सी करनी चाहिए? भगवान की चर्चा करनी चाहिए। इसलिए ये जो दूसरा प्रयोजन है कि जब यात्रा में आते हैं तो हमें कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं दे सकते हम। अब जब हम नासिक में या अपने अपने जगहों पर जहां रहते हैं तो वहां पर क्या होता है कि प्रोग्राम के लिए बुलाया किसी ने, बुधवार के प्रोग्राम के लिए बुलाया, संडे के प्रोग्राम के लिए बुलाया, नहीं गए, कोई पूछने वाला नहीं। अगर पूछ भी लिया तो इतने बहाने हमारे पास रहते हैं। अरे हम तो नासिक में थे ही नहीं। अच्छा बुधवार का हो गया क्या? अच्छा वो शादी के लिए गए थे। यहां पे बोल सकते हैं, यहां पे प्रोग्राम के लिए अगर आप नहीं आए तो बोल सकते हैं कि अगर रूम में कोई सो भी रहा है ना तो बाकियों को पता चल जाएगा वो आया नहीं, सो रहा है उधर। नो एक्सक्यूजेस। तो ये एक सैंपल कि आध्यात्मिक संसार का एक नमूना यहां पर हमको दिख रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड वैष्णव सत्संग, मतलब इतना वैष्णव सत्संग। कई बार भक्त बोलते बहुत ज्यादा हो गया, अभी 5 दिन सब जगह ये तिलकधारी हरे कृष्णा सब वो हरे कृष्णा ही वाले, चाय भी पीने नहीं देते, चाय भी उनकी बनाते हैं वो लोग। तो कॉन्सेंट्रेटेड वैष्णव संघ
ये प्राप्त होता है, ये एक उद्देश्य यहां पे आने का। फिर अपॉर्चुनिटी टू एंगेज ऑल आर सेंसेस, कि जितनी हमारी इंद्रियां यहाँ वहाँ भागती रहती हैं, चाहे वो कर्ण इंद्रिय हो, चाहे वो हमारी चक्षु इंद्रिय हो, स्पर्श इंद्रिय हो, हमारी स्वाद की इंद्रियां हो, ये सारी इंद्रियों को हम ये ऐसी यात्राओं में भगवान की सेवा में संलिप्त कर सकते हैं। टू एक्सपीरियंस बीइंग इन गॉड्स होम, भगवान के घर में किस प्रकार का अनुभव होगा। आप देखो यहां पर हम जो कथाएं सुन रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ इतनी सहजता से, वो हमने कल कथा सुनी ना कि उनके जो अलवर भक्त भगवान के, वो निकल पड़े तो भगवान भी अपना डोरी डंगर सब बांध के पैक करके, आप लोग नहीं यहां पे तो मैं क्या करूं, वो भी निकल पड़े। तो भगवान का घर, उसका एक एक्सपीरियंस। फिर हमारा जो वास्तविक घर है उससे रिकनेक्ट होने का मौका मिलता है। जैसे हमने कहा एक अनुभव आध्यात्मिक संसार का, तो यहां पर आकर हमको वो एक फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे मेरे वास्तविक घर में जब जाना होगा आध्यात्मिक संसार में, तो एक रिहर्सल, ये 5 दिन क्या है, उसका एक रिहर्सल टाइप है। और फिर फाइनली हमारी जो भक्ति की स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं, उसको फिर से रिवाइव करना, जो कि हम भूल चुके हैं, याददाश्त हमारी खो चुकी है, हमारे भक्त बनने की जो याददाश्त है वो खो चुकी है, उसको हम पुनः जागृत करें। इसलिए एक स्लाइड में यदि हम कहें यात्रा का पर्पस क्या होना चाहिए, टू क्रिएट भक्ति मेमोरीज एंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय होली धाम्स, कि हमारे अंदर हम नई मेमोरीज, होता ना आजकल फोन के अंदर मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, फोटोज खींचते हैं तो क्या होता है, मेमोरीज ऑफ 2020, मेमोरीज ऑफ 2019, ऐसे करके फोटोज में लिखा था। तो वैसे ही मेमोरीज ऑफ 2024 कुंभकोणम श्रीरंगम यात्रा, ये मेमोरीज, और ये ऐसी मेमोरीज हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि आप जितने भी अलग अलग प्रकार के साइट सीइंग स्पॉट्स को जाकर देखिए या देखे होंगे, परंतु यदि आपने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया है, कहीं पर भी मरते समय जिन जिन जगहों पर आप गए, देखा, जो भी कुछ होगा वो सब एक फ्लैश के तौर पर आएगा आपके सामने। परंतु जब आपने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन जहां कहीं पर भी किया होगा, वो जब आपके स्मृति के सामने मरते समय आएगा, तो उसके आगे की स्लाइड नहीं आएगी, वही टिक के रहेगा आपके स्मरण के सामने। तो हो सकता है कि हम भगवान के विग्रह को यहां पर जब दर्शन करते हैं तो कुछ 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए वो दर्शन होगा, परंतु वो 30 सेकंड का दर्शन हमें इस भौतिक संसार के जन्म जन्मांतर के जो चक्र है उससे बचा सकता है। ये शक्ति है भक्ति मेमोरीज की, ऐसे धामों में आने से। और बेनिफिट्स ऑफ यात्रा, एक तो हमारी स्वयं की जो साधना है वो और सुदृढ़ होती है, और उसके साथ दूसरों की जो साधना है वो हम बोरो कर सकते हैं। उनके साधना की शक्ति, उनके साथ जब हम ये 5 चीजें करते हैं जिसकी हमने चर्चा की, जैसे होता है ना टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच, आप लोगों ने किया होगा टग ऑफ वॉर। तो टग ऑफ वॉर में क्या होता है, आपकी टीम है, 10 लोग हैं आपकी टीम में, दम लगा के ऐशा, तो उसमें आपका जो दम है हो सकता है वो इतना सा हो, और बाकी जो 9 लोग हैं आपके साथ, उन सब का जो दम एक साथ, दम मारो दम,
लेकिन अगर एक ने सोचा अरे बाकी लोग दम लगा रहे हैं ना, मैं खाली ऐसे हल्के से ना, सभी लोग फिर ऐसे ही सोचेंगे तो होगा क्या, आयशा वहीं गिर जाएंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आचार्य, खासतौर पर षड गोस्वामी, उन्होंने ये जो भगवान के दिव्य धाम हैं, ये भगवान के दिव्य धाम की उत्प्रेक्षा उन्होंने किस प्रकार से की है। तो ये बहुत ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा टेक्निकल होगा लेकिन हमें जानने के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले भगवान के जो दिव्य धाम होते हैं, जैसे कि हम लोग जहां पर आए हैं, ये भगवान की एक संधिनी शक्ति है, उस संधिनी शक्ति का स्वरूप है। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो सत कहते हैं नित्यता को, चित कहते हैं ज्ञान शक्ति को, और आनंद तो आप जानते ही हैं, आनंद भगवान का परमानंद। तो आध्यात्मिक संसार में भी और इस भौतिक संसार में भी जब भगवान अपने धाम का निर्माण करते हैं, तो भगवान के धाम का निर्माण भगवान की संधिनी शक्ति से होता है। जैसे कि भगवान जहां पर विचरण करते हैं, उस धाम के जो पेड़ पौधे, पैराफर्नेलिया, जितने भी वस्तुएं, वो सब भगवान की संधिनी शक्ति के स्वरूप हैं। तो जीव गोस्वामी उन्होंने भागवत संदर्भ में बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा की है, और उन्होंने तुलना की है कि भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह होता है, जो स्वरूप होता है, भागवत में उसके 9 लक्षण बताए, भगवान के स्वरूप के 9 लक्षण बताए हैं। तो जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में जैसे भगवान के विग्रह के 9 लक्षण हैं, नव लक्षण लक्षितः, उसी प्रकार से भगवान के धाम के भी 9 लक्षण हैं, जो जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान का विग्रह, भगवान का रूप और भगवान का धाम अभिन्न बताया गया है। आप लोग तैयार हैं? थोड़ा ठंडा हरि बोल था आप लोगों का। कोई बात नहीं, मैं बताए बिना उठने नहीं वाला हूं। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे जीव गोस्वामी जी, उन्होंने ये जो बहुत सुंदर अपनी टीका लिखी है, तो इसलिए ये हमारे लिए जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हम धाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहला लक्षण, 9 लक्षणों में से सबसे पहला लक्षण जीव गोस्वामी कहते हैं, स कर्मादिबीर न प्राप्यते, अर्थात भगवान के दिव्य धाम की कृपा कर्मकांड आदि से नहीं प्राप्त की जा सकती। कर्मकांड अर्थात जब हम सुनते हैं ना कि ये करने से ये मिल जाएगा, वो करने से ये मिल जाएगा, ये डुबकी लगाने से सारे पाप मेरे धुल जाएंगे, जब इस विचार में हम धाम में जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? कैलकुलेटिव मेंटालिटी, कि चलो डुबकी लगा ली, अब हो गया, एकदम फॉर्मेट कर लिया मैंने मेरे हार्ड डिस्क को। हाँ, देखिए भगवान इतने चतुर हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि अगर तुम छल करने जाओगे तो मैं तुम्हारा बाप हूं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि एक डुबकी लगाने से
मेरे सारे पाप धुल जाएंगे और फिर मैं और पाप कर सकता हूं, क्योंकि अब तो धुल गए ना, तो सब राइट ऑफ हो गया। तो भगवान फिर कैलकुलेशन कैसे लगाते हैं? भगवान कहते हैं ठीक है, ठीक है, एक डुबकी का महत्व है, लेकिन फिर उस धाम में एक छोटे से अपराध का भी महत्व है, उसको लगा देंगे फिर। तो शास्त्रों में तो उदाहरण दिया गया है कि गंगा स्नान करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे गंगा में तो मेंढक भी दिन अपने पूरे जीवन भर रहते हैं। यदि 3 डुबकी लगाने से कोई यदि इस कैलकुलेशन में कि मेरा सब सफाचट हो जाएगा 3 डुबकी लगाने से, अरे वो मेंढक तो अपना पूरा जीवन उस गंगा के अंदर बिता रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? टर टर टर, वही कर रहा है सिर्फ। तो ये जो विचार होता है ना, ये इस विचार में हमें धाम में प्रवेश नहीं करना है। कौन कह रहे हैं? याद रखिए, जीव गोस्वामी कह रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति, उसने देखा एक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ है बहुत सुनहरा ऑफर, जितने रेस्टोरेंट में ग्राहक आकर खाना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा ऑफर। क्या ऑफर है? जितना मर्जी खाइए, बिल आपका पोता भरेगा। बहुत खूब, जितना मर्जी खाइए, बिल आपका पोता भरेगा। तो ये महानुभाव गए अंदर, ये भी ऑर्डर किया, वो भी ऑर्डर किया, पूरा मेनू कार्ड ऑर्डर कर दिया। और फिर जब निकल रहा था ये व्यक्ति, तो अब डकार लेते हुए निकल रहा है, तो काउंटर से बिल आया इसके लिए। उसने कहा ये तो छलावा हुआ ना। क्या छलावा? अरे भाई, तुमने क्या लिखा था? तुमने लिखा ना कि मेरा पोता। ने कहा वो तो सही बात है, ये जो आपने खाया, इतना जो पूरा खाया आपने, इतना जो पूरा गटक लिया है, ये आपका पोता ही भरेगा, जो भी होगा, जब भी होगा। ये बिल आपके दादा का है, ये आपके दादा का है। जो आपके दादा, आप ही के दादा ना, वही खून है आपका भी, उनका ही खून आपके रगों में है। वो भी पूरा मेनू कार्ड खा के गटक के निकल लिए थे, आपके लिए बिल छोड़ के रखा। तो जीव गोस्वामी कहते हैं सकर्मादिभिर न प्राप्यते, कर्मकांड की चेतना में हमें धाम में प्रवेश नहीं प्राप्त होगा। फिर आगे वो कहते हैं प्रपंचाति तत्वेन श्रूयते, भगवान के दिव्य धाम का तत्व किसी भी भौतिक प्रपंच से परे है। प्रपंच, ये शब्द सुना है ना हमने। तो यदि हम धाम में आकर प्रपंच की बातें करें, अरे मेरा ये लोन, मेरी ये किश्त, ये ईएमआई, ये बेरोजगारी, ये झंझट, वो प्रॉब्लम, ये प्रपंच की बातें हैं। तो यदि हम धाम में आकर केवल प्रपंच की बातें करते रहे, तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि धाम से हम अलग रहेंगे, धाम की कृपा से अलग रहेंगे हर समय। जैसे हम सारंगपाणी मंदिर कल गए, वहां पर आपने वो देखा जय विजय के इतने विशाल सुंदर विग्रह। तो हमारे नित्यानंद प्रभु मुझे नजदीक ले जाकर दिखा रहे थे कि उनकी जो मुद्रा है, उन्होंने ये वाली उंगली, उन्होंने ये इंडेक्स फिंगर, आपने अगर देखा वहां पर, तो जय विजय की ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये ऐसे उन्होंने उंगली इस मुद्रा में कर रखी है। सावधान, खबरदार, कोई अगर प्रपंच की बातें यहां पर की तो, और ऐसे दांत निकले हों उनके कि खा जाएंगे। फिर से आप दर्शन करने जाइएगा, जय विजय का दर्शन
ध्यान से कीजिएगा, ऐसी मुद्रा में है, ऐसे कर रहे हो, चुप, केवल कीर्तन, कोई प्रपंच की बात है। तो जी गोस्वामी भी कह रहे हैं कि ये जो दूसरा लक्षण धाम का, प्रपंचाति तत्वेन श्रूयते। फिर तीसरा लक्षण, तम लब्धवताम अस्खलन गुण सामतेन स्तूयते। धाम निवासी का कभी भौतिक संसार में स्खलन या पतन नहीं हो सकता। तो यदि हम सही मायने में धाम के निवासी बने, हम लोग सब नासिक धाम में अपने आप को कहते ना कि हम धाम के निवासी, तो जी गोस्वामी के अनुसार कभी उसका पतन नहीं होगा यदि हम सही मायने में धामवासी बनते हैं। तो नैर्गुण्य अवस्थायाम एव लभ्यते। भगवान के दिव्य धाम की कृपा केवल 3 गुणों के परे जाने से ही प्राप्त हो सकती है। निर्गुण या नैर्गुण्य, जब हम तमोगुण, रजोगुण और यहां तक कि सत्वगुण के भी परे जाने का जब हम प्रयास करते हैं, तब जाकर भगवान के धाम का आभास हम कर पाएंगे। फिर आगे वो कहते हैं, लौकिक भगवन निकेतस्यापि तद आवेशा नैर्गुण्यम अति दिश्यते। भौतिक संसार के दिव्य धाम में भी भगवान का साक्षात आवेश होता है। जब इस भौतिक संसार में भगवान अपने धाम निर्माण कर कर जाते हैं, तो भगवान का साक्षात आवेश यहां पर वो छोड़ कर जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि हमारे इस्कॉन के जो मंदिर हैं वो भी दिव्य देशम है। श्रील प्रभुपाद के अनुसार इस्कॉन के मंदिर दिव्य देशम, वैकुंठ धाम है। और फिर साक्षात एव प्रकृते परत्वेन श्रूयते। भगवान केवल स्मरण करने मात्र से धाम में साक्षात प्रवेश कर लेते हैं। अब ये बहुत सुंदर लक्षण है धाम का कि भगवान को धाम क्रिएट करने के लिए आने की भी जरूरत नहीं। भगवान केवल यदि स्मरण कर लें, तो हम जब ऐसे धाम में आते हैं, तो ऐसे धाम में आकर हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान का ध्यान हम हमारी तरफ केंद्रित कर रहे हैं। तो जब हम भगवान का ध्यान हमारी तरफ केंद्रित करते हैं, तो भगवान स्मरण में, जैसे कि हम लोग कुंभकोणम आए, तो कुंभकोणम का हम यहां से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो भगवान का ध्यान केंद्रित हो। अच्छा, 400 भक्त नासिक के, कहा? कुंभकोणम। तो भगवान ने कुंभकोणम का स्मरण किया। तो जैसे ही भगवान ने कुंभकोणम का स्मरण किया, भगवान प्रवेश कर जाते हैं फिर से। तो कल से जो हम भगवान को याद कर रहे हैं, यहां पर जीव गोस्वामी के अनुसार भगवान आवेश के रूप में यहां पर स्मरण से प्रवेश कर लिए इस धाम में। अब वो अलग बात है कि हमको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने प्रवेश कर लिया। साक्षात एव प्रकृते परत्वेन श्रूयते। फिर आगे वो कहते हैं, नित्यतया उद्घोषयते। भगवान के दिव्य धाम नित्य रहते हैं, यहां तक कि प्रलय के समय भी भगवान के दिव्य धाम जीवित रहते हैं। तो ये महत्व है, ये एक और लक्षण है भगवान के दिव्य धाम का। मोक्ष सुखम अपि तिरस्कुर्वन्त्या भक्त्यैव लभ्यते। भगवान के दिव्य धाम की महिमा मोक्ष सुख को भी तिरस्कृत करने वाली है। तो यदि हमें अपने आप को प्रलय से बचना है, तो पहला जो पॉइंट था, धाम में रहिए हर समय, प्रलय से बच जाएंगे। और ये दूसरा पॉइंट, मोक्ष सुख, तो मोक्ष की कामना से धाम में मत आइए। यहां पर जीव गोस्वामी कहते हैं कि
उसको भी धाम की महिमा तिरस्कृत करती है। जैसे हम लोग जब वृंदावन यात्रा गए थे बहुत साल पहले, तो वहां पर जमुना स्नान, इतनी महिमा सुनी थी जमुना के स्नान की। तो वहां पर जब हम लोग सब जमुना स्नान के लिए उतरे, तो हमारे दीन बंधु प्रभु उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जमुना स्नान ये इतना शक्तिशाली है, हमारे जीवन के जितने पिछले पाप हैं और वर्तमान पाप हैं उन सब को जमुना जो है वो धो देती है। सब लोग एकदम खुश हुए। और फिर उन्होंने कहा न केवल पाप बल्कि पिछले जन्म के जितने पुण्य हैं जमुना उसे भी धो देती है। पुण्य को भी धो देती है। कई तो फिर गमछा बांध के ऊपर आ गए। क्योंकि तथाकथित पुण्य इस भौतिक संसार का भी हमें इस भौतिक संसार में बांध कर रखेगा। इसलिए पाप पुण्य मोक्ष इन सब से परे भगवान के जो दिव्य धाम है उसकी महिमा बताई गई है। और फिर अंतिम 9वां लक्षण जीव गोस्वामी कहते हैं सत चित आनंद घनत्वेन अभिधीयते। भगवान के दिव्य धाम भगवान के सच्चिदानंद शक्ति से आप्लावित, परंतु कैसे घने या हम ये कहें घनघोर सच्चिदानंद से भरे हुए रहते हैं भगवान के धाम। तो जब तक हम हमारे ऐसे शुद्ध आचार्यों के श्रीमुख से नहीं सुनेंगे कि भगवान के श्री विग्रह के नव लक्षणम लक्षितः, जो 9 लक्षण भगवान के दिव्य स्वरूप के हैं वही 9 लक्षण भगवान के दिव्य धाम के भी हैं। तो फिर जीव गोस्वामी कहते हैं कि धाम के जो 3 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकट प्रकाश। भगवान जब अवतार लेते हैं अपने अवतार के साथ भगवान के दिव्य धाम का प्राकट्य होता है, उसे कहते हैं प्रकट प्रकाश। अप्रकट प्रकाश भगवान के तिरोधान के पश्चात भगवान के दिव्य धाम का जो प्रभाव बना रहता है उसे जीव गोस्वामी कहते हैं अप्रकट प्रकाश। और फिर दृश्यमान प्रकाश, भगवान के नित्य धाम के केवल कुछ पहलुओं का प्रकाश। जैसे वृंदावन हम जाते हैं तो गोवर्धन को देख सकते हैं, जमुना को देख सकते हैं, वही गोवर्धन वही जमुना, तो उन्हें कहते हैं दृश्यमान प्रकाश। अब जीव गोस्वामी ये प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग जो कलयुग के निवासी हैं, तो कलयुग में ये जो धाम है, परंतु हम कलयुग का भी प्रभाव देखते हैं कि नहीं, कि कुंभकोणम है, दिव्य देश है, परंतु फिर भी बहुत अन्य चीजें भी यहां पर देखने सुनने ये सब कुछ मिलती है। तो जीव गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 2 श्लोक, और ये 2 श्लोक 12वें स्कंद से जीव गोस्वामी अपने कृष्ण संदर्भ में इसका वर्णन करते हैं। मेरे पीछे दोहराइए, ये बहुत सुंदर श्लोक है। विष्णोर भगवतो भानु कृष्णाख्योऽसौ दिवं गतः तदा विशत् कलिर्लोकम् पापे यद रमते जनः। तो यहां पर इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान विष्णु जो कि भगवान कृष्ण दोनों एक ही हैं, वो भानु सूर्य के समान है, परंतु दिवम गतः जब वो अपने धाम चले गए, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु जब वो अपने धाम चले गए, तदा विशत कलिर्लोकम, उसके पश्चात कलयुग का जो प्रभाव है वो इस पृथ्वी पर
कैसे दिखने में आया? पापे यद रमते जना, जन इस कलयुग के, इस पृथ्वी लोक के, इस मृत्यु लोक के, वो पाप में रमण करने लगे। फिर इसके अगले श्लोक में जो गोस्वामी जो इसको कोट करते हैं, यावत सपाद पद्माभ्याम स्पृशन आस्ते रमापति तावत कलिर्वै पृथ्वीम पराक्रंतुम न चाशकत। तो यहां पर इस श्लोक में बताया गया है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्म, लोटस फीट, वो स्पर्श कर रहे थे, किसे? इस भूमि को, भगवान जो कि रमापति हैं, तब तक कली उसका कोई प्रभाव इस पृथ्वी के ऊपर नहीं दिख रहा था। परंतु जैसे ही भगवान के जो पाद पद्म हैं वो जब यहां से तिरोधान हुए, तुरंत कली का प्रभाव, जैसे एक बार दो नागरिक, युधिष्ठिर महाराज के राज्य के दो नागरिक युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं लड़ते हुए। वाद विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है, लड़ते 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 युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि भाई मामला क्या है? तो कहते हैं, मामला आप ध्यान से सुनिए, देखिए उनकी लड़ाई किस पर थी। तो कहते हैं, एक ने कहा कि भाई मैंने मेरी जमीन इसे बेची, ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसे उस जमीन में सोना मिला। तो ये वो सोना लौटा रहा है मुझे। मैंने कहा कि भाई मैंने जमीन बेच दी, जमीन के साथ अगर सोना तुम्हें मिला है तो वो सोना भी तुम्हारा, मैं नहीं लेने वाला वो सोना। कैसी लगी ये लड़ाई? ये लड़ाई कर रहा है कि भाई मैंने सिर्फ जमीन के पैसे दिए, ये सोने के पैसे नहीं दिए। सोना मतलब गोल्ड। ये सोने के पैसे मैंने नहीं दिए तो ये सोना तुम्हारा। वो कह रहा है कि नहीं भाई मैंने जमीन बेची है, जमीन के साथ जो भी गया है वो तुम्हारा। ऐसी लड़ाई हुआ करती थी युधिष्ठिर महाराज के समय। तो युधिष्ठिर महाराज वो एकदम आश्चर्यचकित, उन्होंने भी, क्योंकि एक तरफ दुर्योधन से पाला पड़ा था युधिष्ठिर महाराज का, सुई की नोक तक की जमीन नहीं दूंगा, और एक तरफ यहां पर तो युधिष्ठिर महाराज वो सोचने लगे कि ये मैं सॉल्व कैसे करूं। कौन है? धर्मराज। वो दुविधा में पड़ गए। तो वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ठीक है उनको भेज दो और उनको कहो कि 3 महीने बाद आना। 3 महीने बाद आना, पता नहीं शायद भगवान कुछ रिसर्च करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। ठीक है, भेज दिया, 3 महीने बाद आना। 3 महीने बाद वो आते हैं। अब जो कलयुग की नॉर्मल लड़ाई होती है ना, कह रहे भाई वो सोना मेरा, अरे तूने बेच दिया वो मेरा। अब जो हम लोग जिसको नॉर्मल लड़ाई बोलते हैं, वो ऐसी नॉर्मल लड़ाई करते। तो युधिष्ठिर महाराज को समझ नहीं आया। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान से कि ये 3 महीने में हुआ क्या? भगवान ने कहा 3 महीने में कलयुग शुरू हो गया है। ये जो 3 महीने पहले आए थे ना, वो द्वापर युग चल रहा था, इसलिए वो युग का प्रभाव। अब इस 3 महीने में युग परिवर्तित हो गया है, इसलिए कलयुग की लड़ाई क्या होती है? तेरा मेरा, और न तो तेरा सब कुछ मेरा। एक दूसरे को
काट काट कर मार डालें, ऐसी लड़ाई। ये है कलयुग। तो ये है कलयुग का प्रभाव। तो अब प्रश्न ये, जीव गोस्वामी ये दो श्लोक कौन से संदर्भ में? कृष्ण संदर्भ में। आपका बोला ना क्विज होने वाला है। इसके पहले जो 9 लक्षण वो कौन से संदर्भ में? भागवत संदर्भ में। ये दो श्लोक कोट किए जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में। तो अब जीव गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं कि यदि भगवान जो कि सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद भगवान ये भौतिक संसार को कैसे स्पर्श कर सकते हैं? तो वो कहते हैं जी गोस्वामी कि स्पर्श किए बिना पृथ्वी के संपर्क में भगवान रहते थे। तो वो कहते हैं कि जैसे भगवान ने अपनी लीलाएं की, तो भगवान स्पर्श किए बिना पृथ्वी के संपर्क में रहते थे, उसी प्रकार से भगवान के जो धाम हैं वो भी इस धरातल पर बिना स्पर्श किए इस धरा के संपर्क में भगवान के धाम रहते हैं। कुछ आया समझ में? जैसे हम कहते हैं ना, पश्यन अपि न पश्यति, तो हो सकता है हम इसके संदर्भ में कहें स्पर्शन अपि न स्पर्शति। पता नहीं सही संस्कृत है क्या, कि बिना स्पर्श किए संपर्क में। इसलिए जब मोर मन वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा मन वृंदावन है, शिल प्रभुपाद वो वृंदावन को सब जगह लेकर गए। शिल प्रभुपाद ने वृंदावन धाम छोड़ा और वृंदावन धाम को साथ ले जाकर जहां कहीं पर भी गए वहां पर वृंदावन धाम का निर्माण किया प्रभुपाद ने। इसलिए बावरी जैसी जगह थी, हिंदी में कहते हैं ना बावरी, तो अंग्रेजी में बावरी जैसी जगह, वहां पर वो जो हिप्पी थे प्रभुपाद के, जो अभी अभी डिसाइपल्स बने हैं या फॉलोअर्स बने हैं, वो लोग वहां पर कतराते थे वहां पर जाने के लिए, और प्रभुपाद को ले जाते थे प्रोग्राम के लिए। तो प्रभुपाद वो जो शराबी सब गिरे पड़े हैं वहां पे सड़क पर, उनके ऊपर से चलकर जाना पड़ रहा था प्रभुपाद को। तो वो फॉलोअर्स वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे कि प्रभुपाद और कोई रास्ता नहीं है, आपको इसी रास्ते से जाना पड़ रहा है। प्रभुपाद बोले दिस इज वैकुंठ। नहीं, प्रभुपाद को वहां वैकुंठ दिख रहा था। क्यों? क्योंकि बिना स्पर्श किए संपर्क में प्रभुपाद अपने हृदय में वृंदावन को लेकर घूम रहे थे। अभी हाल ही में हम लोग मायापुर गए थे, तो मायापुर की जो यात्रा, कल्पना कीजिए 10,000, यहां पर हम लोग लग रहा है कि 400 लोग, कितने लोग हैं, सब जगह तिलकधारी दिख रहे हैं, तिलकधारी दिख रहे हैं। 10,000, खैर वो एक अलग विषय है। तो वहां पर मैंने देखा मायापुर चंद्रोदय मंदिर, हमारा श्री श्री राधा माधव जी का मंदिर, सुबह मंगल आरती के लिए चलने की जगह नहीं, इतनी भीड़। तो वहां पर मैं देखा जब राधा माधव जी की जब आरती हुई, तो आरती के पश्चात एक भक्त भगवान की आरती को सबको दिखाने के लिए ट्रे के अंदर, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, तो जब इतनी भीड़ होती है तो सब लोग भाग रहे हैं आरती लेने के लिए, आरती लेने के लिए। तो मैंने देखा जो भक्त उस ट्रे को पकड़े हुए थे, आरती की प्लेट को पकड़े हुए थे, सभी उस भक्त के पीछे ऐसे भाग रहे थे, आरती मिल जाए, आरती मिल जाए, आरती मिल जाए। तो मैंने सोचा ये देखकर कि
वो भक्त के पीछे सब लोग क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो भक्त के हाथ में वो आरती की प्लेट है, इसलिए। नहीं तो उनके पीछे कौन भागता है ऐसा? So why everyone was running behind that devotee? Because what he was carrying in his hand, जो उनके हाथ में था, उसके वजह से। उसी प्रकार से मोर मन वृंदावन, यदि हमारे मन में हम वृंदावन धाम का निर्माण करते हैं, तब जाकर हम भी भगवान की कृपा उस भक्त के समान घूम घूम कर बांट सकते हैं, जैसे कि वो भक्त आरती की प्लेट लेकर सबको कृपा बांट रहा था और सब भाग रहे थे वो कृपा प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए आज के हमारे सत्र का मर्म या निष्कर्ष फिर से वही, डोंट विजिट स्पिरिचुअल धाम फॉर अ चेंज, बट विजिट स्पिरिचुअल धाम, विजिट कुंभकोणम, श्रीरंगम, तंजावुर, all the Divya Deshams to get changed. बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।